जा मुन्ना जा, जी ले अपनी जिंदगी। अगर तूने इस जंगल को पार कर लिया तो रिंग तेरी। और याद रहे, तेरे रास्ते में मैं खड़ा हूं, शिवा। अब तक तो नाम याद हो गया होगा ना? भाग वीर भाग। Hey buddy, good morning. क्या लगता है वो पाएगा जंगल पार? नो। Vamos, presa. पोर्टुगीज में बोला। पता है ब्राजील की मेन भाषा पोर्टुगीज भी है। हिंदी में चल चल रेडी हो जा। कबड्डी या खो खो? रिंग नहीं मिल रही है तो बस खेल में दिमाग लग गया। बच्चे चालाकी, हाँ, नॉट बैड, नॉट बैड। कम से कम दिमाग लगाना तो शुरू किया इसने। पर भैया रामलाल, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आओ चलो ले आए जमुना से मटकी। क्या लगता है निर्भर कर पाएगा? नो 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 नो। यस 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 यस। बॉस देख रहे हैं आप, कितना भरोसा करते हैं आप इस पे। अभी तक इसने जंगल पार नहीं किया और करेगा भी कैसे? आखिर है तो ह्यूमन ही ना। अगर इंसान हफ्ते का एक दिन होता ना तो तू मंडे होता। मैंने तुझे कैलेंडर में रखा था, बाकियों ने रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरे पास अगर तेरा रिमोट होता ना तो तुझे अभी के अभी म्यूट कर देता। पर नहीं कर सकता ना। जो नहीं कर सकता उस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जो कर सकता है उसे करने की कोशिश करना। एक बात पूछूं? पूछो। सिंपल सी एक बात, तू मुझे इतना परेशान क्यों करता है? क्या चाहता है मुझसे? मुझे सिर्फ अपनी रिंग चाहिए। मुझे अपनी रिंग लेनी है, अपने लोगों तक पहुंचना जिन्हें मेरी जरूरत है। उसके बाद मैं कसम खाकर कहता हूँ ना, तुझसे मिलूंगा ना, तेरी शक्ल देखूंगा। बट प्लीज प्लीज मुझे मेरी रिंग तक जाने दे। आँख में आंसू आ गए यार। तेरा दर्द देख के मुझे अपना दर्द याद आ गया। अरे क्या हो गया? अरे ऑर्डर मिला है मुझे तुझे सिखाने का। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? मुझे क्या सिखाना है? ऐसा मत बोल यार, कुछ सिखाया नहीं तुझे मैंने। हद है यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे। क्या नहीं सिखाया तुझे मैंने? हाँ, शाबाश। देख तुझे दर्द नहीं हुआ। हुआ दर्द? बर्फीली आंधी 4 घंटा क्लिफ में लटका रहा। अभी कितनी देर तक लटका रहा तू? इंडोरेंस, इंडोरेंस ब्रो। हिंदी में सहन शक्ति, जर्मन में ऑस्डोर। सब बढ़ गया है तेरा। याद आया? सब कुछ सीखा है तू किससे? अपने भाई से। क्या बात है, इतने सारे पंचेस एक साथ ब्लॉक कर लिए तूने? पता है क्यों? क्योंकि तू सोच नहीं रहा है। जब तू सोचता है ना तो बहुत डरता है। ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग डरते बहुत हो। बता, सोचना है कि कूदना है? जय भोलेनाथ। सेंसेस खुल रहे हैं तेरे। तुझे पता लग रहा है कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। इसे कहते हैं अवेयरनेस ऑफ सेंसेस। देखा?
गुड जॉब। जब तू वहां पे वैश्य से लड़ रहा था ना, तब तू अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मेरे लिए भी लड़ रहा था। तू चाहता तो वहां से निकल जाता, लेकिन तूने देखा कि मैं घायल हूं, तो तू वापस आया मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। दिल का ना, तू बहुत अच्छा आदमी है। लड़ता है तो दूसरों के लिए लड़ता है। एलियन से भी तूने अपनों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो तो तेरे अपने थे, और मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं हूं। फिर भी तूने मुझे बचाया, अपनी जान जोखिम में डाली। That is you। और वो भूल भुलैया याद आया? मजा आई थी ना उसमें भी, एकदम वीडियो गेम जैसा था। मेज रहे वहां पे ब्रो, अगर तूने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाई होती ना, तो तू वहां से कभी नहीं निकल पाता। फिर आती है तेरी फेवरेट खाई, लीप ऑफ फेथ। याद आया? बॉस भी तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। कूद जा, चल, डर मत। मैं हवा में हूँ। हाँ, जादू है, जादू। हाँ? देखना, तू हवा में उड़ रहा है। अब बोल, मानते हो? सीखा है ना तूने? कितना कुछ सीखा है। डर का सामना करना, सहन शक्ति, अवेयरनेस ऑफ योर सेंसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लीप ऑफ फेथ, ये सब लाइफ लेसन दिए हैं मैंने तुझे। अब तू रिंग तक पहुंचेगा, वो भी बिना रिंग के। अब अगर मैं इतना कुछ सीख गया हूँ तो मुझे रिंग तक क्यों नहीं जाने दे रहा? क्यों रोकता है मुझे? और हाँ, अगर मेरे पास मेरी रिंग होती ना, मुझे यूं हरा देता। बस यही ना, ये जो तेरा एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है रिंग लेने का। तू समझ क्यों नहीं रहा है? हीरो तेरे अंदर है, रिंग बस एक सपोर्ट है। अच्छा ठीक है, अब तू देख। दिमाग लगाना है ना बेटा, अब ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि तेरा बॉस भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड। नाइस, दिमाग लगा रहा है। देख रहे हैं बॉस? वीर, 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 बहुत जल्दी है ना तुझे मुंबई पहुंचने की? तारा से मिलना है ना? वीर,
मेरी एंग्री बर्ड्स, आज तुम दोनों की दिखाई एक्शन फिल्म काम आ गई। अब देखते जाओ, तुम्हारा भाई रिंग भी लेगा और वापस तुम्हारे पास भी आएगा। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। मामी की कड़वी बातें, उनकी बदतमीजियां छुपती होंगी ना दिल में। फिर भी यहाँ तो सब कुछ ठीक होता। अच्छा मान लो कि कल कोई नहीं है, ना वीर है, ना मैं हूं, ना बंटू है, तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या करोगी? बेटा हम लोग तुम्हें मरते दम तक प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो शहर में हुआ उसके बाद से तो भरोसा ही उठ गया है। कल क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। जिंदगी कभी भी यूं खत्म हो सकती है, इसलिए तुम्हें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। किसी और की मदद का इंतजार नहीं कर सकते, खुद की मदद करनी पड़ेगी बेटा। और फिर सोचो, जब तुम्हारा भैया वीर, उसको ये पता चलेगा कि उसकी छोटी बहनें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, तो वो कितना खुश होगा, है ना? मैं भी आता हूं। आप यहां अचानक क्या कर रहे हैं? मैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हूँ। बहुत जल्द मैं आपके परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहता हूँ, निजी तौर पे। बिल्कुल निजी प्रबंध करूंगा। मुझ पे संदेह है ना तुझे? सही समय पे तुझे शांत करूंगा। मुझसे अब तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। थैंक यू। हीरो बनना इतना इजी नहीं होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और अब है अंतिम पड़ाव। इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा तब जाके तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन मंजिल हमेशा फिनिश लाइन के आगे होती है। वहां तक जाएगा कैसे? मुझसे बच के। Leap of faith. अब देखता हूँ मुझे रिंग तक पहुंचने से पहले कौन रोकता है। हाँ? वीर! स्वीटी, स्वीटी, मामा जी की बातें ना गलत नहीं है वैसे, तो एक बार सोच के देख। I mean, भगवान ना करे ऐसा हो, बट कल को वीर भाई हमारे साथ नहीं हुए तो क्या क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता हम तब क्या करेंगे। मेबी मुझे नहीं पता। ये देख बिग लाइफ पे कितना पसंद किया लोगों ने हमारा डांस। स्वीटी, मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर हम ऐसे टाइम पे लोगों के फेस पे एक छोटी सी स्माइल ला सकते हैं अपने डांस के थ्रू, और यार ऊपर से तो हम दोनों ट्विन्स हैं,
सोच कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। क्या कहती है? हाँ मीठी, ट्राई कर सकते हैं हम। बोल बम, तू बहुत देर से पीछा कर रहा है। मुझे लगा तूने पीछा छोड़ दिया होगा, भाग गया होगा, लेकिन तू तो बड़ा कठोर निकला। नो मीन्स नो का मतलब समझ में नहीं आता क्या? समझ में तो अब तुझे आएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार ना हो तो? तेरे पास विकल्प नहीं है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूं मैं, असुर है तू, असुर। तुझे क्या लगा तू भेड़िया बन गया आऊं आऊं करेगा तो मैं चकमा खा जाऊंगा? सब दिखता है मुझको। चल मुद्दे पे आते हैं, चाहिए क्या तुझको? इसकी मृत्यु, इसकी वजह से मेरा भाई श्वान मारा गया। इसने उसके कान उखाड़ दिए थे ना, मैं इसका सर उखाड़ दूंगा। अरे सही है, कान उखाड़ दिया। वैसे ये बता, कान नहीं उखाड़ता तो क्या उखाड़ता? आरती उतारता तेरी। तुम लोग आओ, बच्चों को, लोगों को, सबको परेशान करो और हम देखते रहे। मतलब तुम्हारा पसीना खून से भी कीमती और हमारे खून की कीमत ही नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये गुरगुर करके ना मुझे डराने की कोशिश मत कर। ज्यादा गुरगुराएगा ना तो गले में खिचखिच हो जाएगी। लेट्स मेक अ डील। मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी। तू मारेगा मुझे? हाँ? बोल बम, उठ वीर, कम ऑन वीर, उठ, फाइट फाइट वीर। हट, मुझे पता है सब तू जानबूझ के कर रही, तेरी चाल है। मैं इस बार तेरी चाल में फंसने नहीं वाला भाई, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। आजा, ले मार। वीर ये सच है, कोई टेस्ट नहीं। इनका जितना खून बहेगा ये उतना बढ़ेंगे। लड़ वीर लड़। क्या कर रहा है वीर? लड़। अरे कैसे लड़ू यार, मेरे पास तो रिंग भी नहीं है ना, नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तूने अब तक क्या सीखा है वीर? खुद पर यकीन कर, खुद की ताकत पर यकीन कर। मैं खड़ा हूं ना। कभी लेदर खाया है? अगर मेरे पास रिंग होती ना तो बताता। अभी तेरे पास नहीं है, फिर सोच ले, मारेगा या मरेगा। चलता यार, याद रहे इनका खून नहीं गिरना चाहिए। हाँ।
इस अंगूठी वाले ने मेरे भाई का कान उखाड़ा था, मैं इसके हाथ उखाड़ दूंगा। लेकर जाऊंगा वो अंगूठी और इसका सर असुर श्रेष्ठ को भेंट करूंगा। बोला था, नो मीन्स नो। मिल गया सलूशन। हो गया। क्या हुआ? देखो ज़ारा, ये जो डिवाइस है ना, वो मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। अब इसके थ्रू तुम्हारी वॉइस बिल्कुल हीरो की तरह साउंड करेगी। रियली? या एक सेकंड। ऊपर देखो। ओके, बोलो। बोलो। बंडू, It's time for action. आज हम उन एलियंस को छोड़ेंगे नहीं। Unbelievable. कौन हो तुम? देख, मजाक का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे सच जानना है, कौन हो तुम और तुम इन असुरों को ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, वो जो कुछ भी तूने मुझसे बोला था, कहा था, वो सब झूठ था ना? मानसरोवर तक पहुंचना, रिंग का मिलना, मुझे तो नहीं दिख रही यहाँ पर रिंग। हाँ, कहाँ है रिंग? एक बात तो मैं सच कह रहा हूँ, वो भी कब से। झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं है। ओए शिवाय, ए शिवाय! मैंने कहा था जब मानसरोवर पहुंचेगा उसके बाद मिलेगी तुझे तेरी रिंग। तो कहाँ है मेरी रिंग? यही है। मैंने कहा था ना कि झूठ बोलना मेरी स्टाइल नहीं है। ये लो तुम्हारी रिंग। इतने टाइम से रिंग तेरे पास थी और तू मुझसे झूठ कह रहा था।
मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला, तुम समझ नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, ये जर्नी तो तुझे तय करनी ही थी। ये रिंग तेरी है, तुझसे जुड़ चुकी है, इसलिए तो ये शुक्र ग्रह से निकल कर आई, कोई एलियन से रोक नहीं पाया, क्योंकि इसका असली मालिक तू है। देख रहे हैं बॉस, इसके चेहरे पे अब जाके असली स्माइल आई, गायब होने से जस्ट 1 सेकंड पहले। ये तो सच में मुझसे जुड़ गई है। हाँ ओके, कोई बात नहीं, चल इतना तो बनता है। बनता तो इससे ज्यादा है। बनता यह है कि अब तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ओके, एंड एक्शन। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। और हाँ, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो हीरो आएगा। कैसा था? कैसा था? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे प्यारे शहरवासियों, सिर्फ इतना बताना था दैट हीरो इज बैक। मेरे मन में कई प्रश्न हैं, लेकिन उत्तर किसी एक का भी नहीं। ये हीरो आखिर अचानक आया कहां से और अब कहां पे है? इसे शीघ्र ही पकड़ना होगा सिक्का, और उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा बड़ा करना होगा कि वो अपने आप बाहर आ जाए। इस चूहे को बिल से निकालने का खतरनाक तरीका है, और ये एक बार हाथ लग गया तो मायावी अंगूठी भी असुर श्रेष्ठ की होगी। जब तुझे पता था कि रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अपने साथ इस जर्नी का हिस्सा मुझे क्यों बनाया? अरे पहले ही देते ना मुझे रिंग, फिर अपना ज्ञान देता। विल पावर, एंड्योरेंस, लीप ऑफ फेथ, इतना एक्शन कराने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसे ही बता देता तो सीखता क्या? डॉक्टर जब बिना फीस लिए दवा देता है ना तो कोई उसे सीरियसली यूज नहीं करता। जहाँ वो पैसा लेता है तो लोग विटामिन को भी शिद्दत से खाते हैं। तेरे अंदर पावर है, मैं वो बताता, मानता नहीं मानता। याद है कितनी बार बोला है मैंने तुझे, हर बार, लेकिन तूने क्या किया है? मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तू क्या करा रहा है? नहीं, फिर मैंने तुझे उलझाया, तू उलझा भी, लेकिन तू उलझ के सुलझ भी गया, सीख गया, वो भी बिना रिंग के। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों है? अरे बोला ना, ऑर्डर्स मिले हैं मुझे तुझे सिखाने के लिए। एक्चुअली मैं तेरा गुरु हूं,
लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुझे ऐसे बात करने देता हूँ। वरना आया तो मैं हूँ तुझे सिखाने, तुझे बताने, तुझे बदलने। देख रिंग तेरी है, ये और किसी के पास नहीं रुकेगी सिवाय शिवाय के। गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर सोचने लगा तू? सिंपल है, रिंग तेरी है, बस तुझे इसके लायक बनना है। और तू मुझे इसके लायक बनाएगा। इसलिए तो मैं आया हूँ, और इसीलिए तो तेरे अलावा ये रिंग सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा चल एक काम करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तुझे क्या लगता है कि ये रिंग तुझे ऐसी दे दी जाएगी? हाँ, थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी, शक्तियां मिल जाएंगी, गायब होने लगेगा तू, बस? नो ब्रो, इस रिंग की इतनी सी कहानी नहीं है। गाड़ी देखिए, गाड़ी में बैटरी होती है, जब गाड़ी चलती है तो बैटरी चार्ज होती है, और जब वो चार्ज होती है तो गाड़ी स्टार्ट होती है। वैसे ये रिंग है, जैसे तुझे इस रिंग से पावर मिलती है, वैसे इस रिंग को तुझसे पावर मिलती है। इसलिए ये रिंग वही पहन सकता है जिसे हैंडल करने की इसमें पावर है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब समझ रहा हूं। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे। एक असली हीरो। ब्रो, इंसान रिंग से नहीं, अपनी चॉइस और अपने एक्शन से हीरो बनता है। तूने भी तो चूज किया था, रिंग एलियंस को दे दी। किस लिए? ताकि तेरे अपने बचे रहे। अंगूठी को जितना पावरफुल आदमी पहनेगा उतना ही ज्यादा ये पावरफुल बनेगी। अब तू खुद सोच कि तू बिना रिंग के कितना पावरफुल बन सकता है। बनना चाहता है ना? तो बस ब्रो, तो फिर टारगेट सेट कर। एक बार तू उस टारगेट को अचीव कर ले, फिर ले लेना रिंग, पहन लेना। तो रिंग के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? और जब रिंग मुझसे अटैच हो चुकी है तो फिर क्या रीजन है कि तू उसे कंट्रोल कर रहा है? मेरे पास आओ दोस्तों, तुम लोगों को मैं रिंग का किस्सा सुनाता हूँ। आजा। हैवी इन्फॉर्मेशन है बेटे लाल, ध्यान से सुनना। इस अंगूठी को शुक्र ने बनाया असुरों के लिए। तारकासुर का नाम सुना है? हाँ, इंडियन माइथोलॉजी में सुना है मैंने। तारकासुर के तीनों बेटे देवताओं को बुरी तरह से हरा रहे थे। देवता गए महादेव के पास, और महादेव ने क्या किया? पूरा का पूरा प्रोग्राम अपने हाथ ले लिया। ठीक, अब क्या है कि जो शुक्र है वो है महादेव के बहुत बड़े भक्त। अब वो कैसे लड़ेंगे महादेव से? इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी का इस्तेमाल किया और वो गायब हो गए। पूरे त्रिपुर को छुपा दिया उन्होंने। वो सिर्फ अकेले गायब नहीं हुए, पूरे त्रिपुर को उन्होंने छुपा दिया, गायब कर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है वो, और उसको पता है कि अंगूठी को कैसे कंट्रोल करते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो तू शुक्राचार्य जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग और ये तेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं। फिर महादेव ने क्या किया? महादेव को क्या करना था? असुरों की लेनी देनी कर दी, सब खत्म, खल्लास। उनकी एक तीर पे सब फिनिश। शिव जी तो शिव जी हैं। उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल तीर निकाला और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये कहानी मुझे पापा ने बचपन में सुनाई थी। क्योंकि ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है वीर। इसी कहानी में छुपा है इस रिंग के सबसे पावरफुल होने का पूरा राज। और इसी कहानी की शुरुआत में है एक बहुत बड़ा प्लान, द मास्टर प्लान, शुक्राचार्य का प्लान। इस रिंग को इनविंसिबल बनाने का प्लान। मतलब? याद कर, ऐसा क्यों हुआ कि पूर्णिमा की रात को तू अंगूठी पहना हुआ था, उसके बाद भी तू कमजोर था। तुझे सब देख पा रहे थे। याद है? ये क्या? मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ।
कैसे? और फिर महाशिवरात्रि के दिन जब तू दंश से फाइट कर रहा था, तेरे अंदर पावर आ गई। ऐसा लग रहा था कि तुझे कोई छू नहीं सकता, तुझे हराना इम्पॉसिबल था। क्यों? जो समझ ना आए उसे समझाए। योर्स ट्रूली शिव। तो हुआ यूं कि महादेव के वार से पूरा त्रिपुर हो गया बर्बाद, लेकिन ये अंगूठी शिव जी से छू गई। और जैसे ही ये असुरी अंगूठी शिव जी से छुई, इसकी ताकत नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। और इस रिंग को इतना पावरफुल भोलेनाथ के अलावा और कोई नहीं बना सकता। जय महादेव। और तू भक्त किसका है? भोलेनाथ का। हाँ, तू नेक है, तेरे अंदर कोई छल नहीं है, इसलिए तुझे चुना गया इस रिंग के लिए। यू आर द चोजन वन। महादेव के आशीर्वाद से इसकी ताकत बढ़ गई और ये बन गई इनविंसिबल। जिसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब इसमें स्वयं भोलेनाथ का वास है। और पता है ये सारा प्लान किसका था? किसका? शुक्राचार्य का। What? आया ना कहानी में ट्विस्ट। शुक्राचार्य जानबूझ के असुरों से तबाही मचवा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भोलेनाथ स्वयं आएंगे असुरों को हराने। और जब वो आएंगे वो ये रिंग छू देंगे और ये रिंग बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। शुक्राचार्य ने सैक्रिफाइस किया पूरा त्रिपुर अपने बड़े प्लान के लिए, असुरों की भलाई के लिए। छोटा सा बलिदान, ताकि वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में राज कर सके इस रिंग की हेल्प से। कितने वर्षों तक मैंने आपकी सेवा की, आपको अपना गुरु माना, आपके हर आदेश का पालन किया, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं एक साधारण मनुष्य, ईश्वर में आस्था रखने वाला, क्यों मुझे असुर बनाया? क्यों बनाया मुझे दंश? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं मेरे दंश। छोड़ दो मुझे। क्या चाहिए आप लोगों को? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे फिर से मनुष्य बना दीजिए गुरु शुक्र। मुझे अपने परिवार से मिलना है, अपने बच्चों के पास जाना है। असंभव है, तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा एक एक कण सब असुर है। अब तुम्हें कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता, तुम नहीं बदल सकते। पराक्रम। ये हमारी अंगूठी ढूंढने के कार्य की अगुवाई करेगा, परंतु इसे पूर्णतः असुर बनना होगा। आपका अंश दंश में उतारना होगा। मत कीजिए ऐसा प्लीज।
कौन हो तुम? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? मैं दंश। तुम अमलनंदा नहीं बन सकते, तुम दंश हो, केवल दंश, और सदा के लिए दंश रहोगे। एक महासुर जिसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता। दंश के नाम से ही तुम्हारा हृदय धड़कता है। तुम जीवित हो तो दंश हो, मृत्यु को प्राप्त होगे तो भी दंश रहोगे, क्योंकि असुर श्रेष्ठ का अंश सदैव तुम्हारे अंदर रहेगा। अंधकार ही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सत्य है। कालांतर से इच्छा थी हमारी कि अंगूठी को स्वयं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, परंतु जो भी बलिदान हमने दिया उसका क्या लाभ। महादेव ने तो एक बार फिर अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी। एक बार फिर बड़ी चुनौती असुर राज के सामने आन खड़ी है। राज करना तो दूर, जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। प्लान भले ही शुक्राचार्य ने बनाया, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही का प्लान चलता है, उनका, महादेव। उन्हें शुरू से पता था कि शुक्र का क्या इरादा है, इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी को छुआ और असुरों की बनाई हुई अंगूठी से ही असुरों की बैंड बजेगी। यह था महादेव का प्लान। एक नहले पे दहला हो गया मानो। शुक्र को लग रहा था कि वो जीत गया, और भैया महादेव के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती, है ना बॉस? हर हर महादेव। अब ना भोलेनाथ इस अंगूठी को वापस असुरों के पास नहीं जाने देंगे। तो अब तो बेटे लाल, तुम्हारे तक ये अंगूठी पहुंचना भी उन्हीं का ही प्लान है, और वो जानते थे कि तुझे सीखने की जरूरत है, इसलिए मैं आया तुझे सिखाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, इस रिंग के लायक बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए। बहुत वीर बन के तू जी लिया, अब वीर से महावीर बनना है। ये क्या बोल रहा है तू? चोजन वन, महादेव का प्लान, I mean, ये सब मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी बोल रहा है तू यार। Why you wanted this ring? अपने पापा को ढूंढने के लिए? क्यों? हाँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि तू पर्सनल हो रहा है, तो सिर्फ अपने पापा को ढूंढना था, जबकि इस रिंग से तू बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन नहीं वीर, तू एलियंस के पीछे जाने लगा, और उन्होंने तेरे इमोशंस को यूज करके तुझे ही बेवकूफ बना दिया, तुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि तेरी लड़ाई पर्सनल थी, तू अपने प्लान से अटैच्ड हो गया था कि तुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। पापा को ढूंढने का आइडिया मिल गया बंटू। है कौन ये? पापा। बनेगा क्या? ब्लैकआउट यानी पापा का सिग्नल। सॉरी जरा, मुझे जाना होगा। बेटे लाल, जब गन हाथ में होती है ना, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? कि उसे चलाना ना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज किया जाए, जो तूने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो तूने किया वो गलत किया, तूने लोगों को बचाया एलियन से। तूने एक बच्चे को उसकी मां से जुदा होने से बचाया। तूने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ताकि सब लोग की जान बच सके, पर इतना काफी नहीं था वीर। ये रिंग चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें ये रिंग। ऐसी नौबत क्यों आने दी जहां पर तुझे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ गई कि लास्ट मोमेंट में तूने रिंग उठाकर एलियंस को दे दी? ये पूरी दुनिया तेरा परिवार है और तुझे इनके लिए खड़ा होना होगा वीर। ये रिंग ऐसे ही उड़ के तेरे हाथ में नहीं आई, और तू ऐसे ही इस रिंग को किसी को भी नहीं दे सकता है।
ये सब तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? तुम कौन हो? शिवाय, नाम याद कर लो। याद हो गया है मुझे नाम। अभी काम की बारी है। मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है, तो बताओ। बोला तो कि मैं तेरा गुरु हूँ। अब कितनी डिटेल्स चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लाके दूं क्या? हाँ चल ठीक है, मैं बता दूं। मैं हूँ शिव भक्त और मैंने पाप के ऊपर पुण्य को चुना है और बुराई के ऊपर अच्छाई। और तुझे पता है, मुंबई में जो कुछ भी हुआ ना, वो कुछ नहीं था। इससे बड़ी वॉर आ रही है, जिसके लिए तुझे तैयार करने भेजा है मुझे भोलेनाथ ने। सारा, ये देखो। यही मौका है बंटू। Let's go. Let's go. भोलेनाथ ने भेजा है तुझे। मैं ये सब कैसे मान लूं? अरे यार, देख रहे हैं बॉस, एनर्जी वेस्ट कर दी, पूरी कहानी सुना दी, लेकिन ये अभी तक अपने पुचल्ले सवालों पे लटके हुए हैं। ये ऊपर देखकर तू किससे बातें करता है? ये क्या मस्करी है? ऊपर देखते देखते तेरी गर्दन में दर्द नहीं होता? ऊपर है कौन? कौन है वो? हा? बता दूं कौन है वो? वो जो सर्वव्यापी है, शक्तिशाली है, शून्य भी वही, एकाई भी वही, सत्य भी वही, धर्म भी वही, जो तुझ में है, जो मुझ में है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो जिसमें ब्रह्मांड है, जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत, अग्नि भी वही, वायु भी वही, बनाने वाला भी वही, महाविनाशी भी वही, बैरागी भी वही है और ज्ञानी भी वही है। बोलो महादेव की। मैं कुछ बोलूं क्या? अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई ना? ये जो जर्नी थी, ये मेरी ट्रेनिंग थी। मतलब अब हमारी ट्रेनिंग खत्म? अभी तो शुरू हुई है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, इस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन। तू मुंबई चल, वहां पे और भी चैप्टर खुलने वाले हैं। मतलब तू अब मेरे साथ मुंबई आएगा? No way! फाइनली शिवाय से पीछा छूटा। तू यहाँ कैसे? यार तू बड़ा अजीब है। तुझे ये जीप कहाँ से मिली? मेरी है। अच्छा, मेरे पास ना एक और तरीका है तुझसे दूर भागने का। बेटे, गायब हो जाऊंगा मैं। इसे ढूंढ रहा है क्या?
ये तेरे पास कैसे आई? जब तू भाग रहा था। कोई बात नहीं, रिंग तो मुझसे अटैच हो चुकी है। बोल मान। यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू सुनता कम, और यही तो मुझे सिखाना है। ये रिंग किसी से भी नहीं रुकनी चाहिए, मेरे से भी नहीं। अरे तू, रिंग तेरी ही है। जब तू पावरफुल बन जाएगा ना, महावीर बन जाएगा ना, तब ये रिंग अपने आप तेरे पास ज़ुब्त से आएगी। फिर मैं भी इस रिंग को नहीं रोक पाऊंगा। क्या बॉस, ये किसे लगा दिया आपने मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए? सॉरी बॉस, थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। इसको छोड़ना नहीं। इसको पकड़, इसको मारना है। मार दो कान के नीचे। मार दूंगी भाई। मत मारो। अरे इंजेक्शन नहीं लगाते ऐसे। चुप। अरे ऐसे नहीं होता। ये क्या किया आपने? अभी भाऊ को जाकर अपन लोग बताएंगे ये। उनको बहुत खुशी होता है। डॉक्टर साहब आप हैप्पी रहिए। ईविल है ये। ईवल बोले तो? गलत गलत कर रहे हो तुम सब लोग। हम लोग दिन रात छोड़कर लोगों की हेल्प करते हैं और आप हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो। ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। क्यों नहीं चलेगा? कोई आने वाला है? हीरो या उसका भूत? तुझे पता है मेरी छोटी छोटी एंग्री बर्ड्स स्वीटी और मीठी मुझे इतने दिनों के बाद देखकर कितना रोएंगी। बाल्टी भर 15 लाख सवाल पूछेंगी मुझसे जान निकालने की। तुझे पता है अपनी दो छोटी बहनों को समझाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से वो बंटू, उसने तो थालियों में इंपोर्टेड गालियां सजा के रखी होंगी। मेरे कानों में से खून निकाल देगा। और ज़ारा? क्या ज़ारा? अरे मिस्टर आशिक, इतनी भूमिका तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बांध रहा था। बोल बोल, शर्मा मत। तुझे सब मजाक क्यों लगता है? तुम शिवाय जैसे लोग
और भी होते हैं क्या? मतलब इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी लोग होते हैं क्या? ये सही किया तूने, पहनना चाहिए ड्राइव करते वक्त, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। वैसे ये तो एक्सीडेंट से बचाती है, देखते मेरे से बचा पाती है नहीं। एक्चुअली तेरे से बचाने के लिए ही पहना हुआ है मैंने इसे। मेरे सर को जो तूने पंचिंग बैग समझ लिया ना, जब देखो तब टुश टुश बजा देता है। एक काम कर, तू ना इसे टेस्ट ही कर। आजा मार, आजा। हाँ पक्का मारना। हाँ चल ठीक है फिर, मारना, आजा। छोड़ दिया, गार्डन नहीं मारूंगा। हाँ। एक काम कर, इधर रास्ता देखकर गाड़ी रोक दे, मुझे सबके लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं। और हाँ, मेरा वॉलेट खो गया इसलिए पैसे तू देगा उधार। बोल लिया। हाँ अब सुन सुन, क्योंकि तू सुनता नहीं है। जब तक तेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती, ना तू बंटू से मिलेगा, ना ज़ारा से मिलेगा, ना स्वीटी मीटी से मिलेगा। तुझे अकेले रहना पड़ेगा। अरे वो दोनों छोटी छोटी हैं, परेशान हो रही होंगी। ट्रेनिंग का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी फैमिली छोड़ दें। मुझे उनके साथ रहना है, बात खत्म। राजा दशरथ, उन्हें भी अपने बेटों की जरूरत थी, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों कहाँ गए? महर्षि वशिष्ठ के पास ट्रेनिंग के लिए। लौट कर आए, कर्म चुना उन्होंने अपना। अरे वो भगवान है भगवान, मैं इंसान हूँ। क्या कंपैरिजन कर रहा है ये? और तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने खुद गुरु वशिष्ठ को असिस्ट किया हो। मेरी एज दिखने लगी है क्या? हाँ, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तू कम से कम 10,000 साल का है ना? 10,000 साल नहीं, लेकिन 2500 को तो होऊंगा मैं। गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, मैं कह रहा हूँ ना। तू मुझे मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकता है, समझा? अच्छा देख, तू जो कहेगा वो सब कुछ मैं करूंगा, पर अपनी फैमिली से दूर रह के नहीं। अरे ओ बिन घुंघरू के झुमरू, इतना सेंटी होना बंद कर। सिर्फ एक सिटी नहीं, पूरी दुनिया को तेरी जरूरत है, समझा? इसलिए फोकस कर। सुपर हीरो बनना है ना, तुझे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अरे फोकस तब आएगा जब फैमिली मेरे साथ होगी। फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। पत्थर दिल कहीं का। पत्थर नहीं, डायमंड डायमंड। मेरा दिल डायमंड का है, स्ट्रॉन्ग है। डायमंड? तेरा दिल ना राक्षसों वाला है, एलियन वाला, जीरो फीलिंग। जो मानना चाहते हो मानो, लेकिन एक बात सुन लो, यहां से तुम नहीं जा पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। रॉकी मेरा नाम, रॉकी रॉकी मेरा नाम, रॉकी 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 रॉकी। सही है ना? अब इतने टाइम बाद दूसरे प्लैनेट से आऊं तो एंट्री तो बनती है ना? सही है ना? क्या पहचाना नहीं क्या? अरे मैं नहीं तुम्हारा हीरो को, मम्मी कसम। अच्छा ये बताओ कि ये शुक्राचार्य कहाँ मिलेंगे? मीटिंग करनी है मुझे उनके साथ, फटाफट बताओ। कौन? गुरुदेव? ओ यार, गुरु जी, गुरु खूब। मुझे ना उनको ये पत्थर देने हैं, जिस काम से उन्होंने मुझे भेजा था। अगर ये वही निकले ना तो मुझे और पावरफुल बना देंगे। किसी से हिसाब बराबर करना है। तू मुझे मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकता है, समझा? सुपर हीरो बनना है ना, तुझे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अरे फोकस तब आएगा जब फैमिली मेरे साथ होगी। फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। पत्थर दिल कहीं का। पत्थर नहीं, डायमंड डायमंड। मेरा दिल डायमंड का है, स्ट्रॉन्ग है। डायमंड? तेरा दिल ना राक्षसों वाला है, एलियन वाला, जीरो फीलिंग। जो मानना चाहते हो मानो, लेकिन एक बात सुन लो, यहां से तुम नहीं जा पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। यही तो सिखाना है तुझे। ये क्या किया? इसे हाथ योग कहते हैं, मार्शल आर्ट में यूज होता है प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करने के लिए। एक मूवी में भी यूज हुआ है, याद है? साउथ इंडियन सुपरस्टार। अरे तुझे पिक्चर की पड़ी है, मेरा पोस्टर बन गया। ठीक कर इसे। यार मैं तेरी इमोशनल बोरियत से बहुत बोर हो चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे करना पड़ा। कैलाश में भी मैं तेरा जेलर था और यहाँ पर भी मैं तेरा जेलर हूँ। आग जलेगी क्या? है?
दंश फूफा जी, अब क्या हो गया इसको? मैं थोड़े दिन काम पे टूर पे क्या चला गया, इनका अलग ही गेम चल रहा है। पहले दंश से महादंश, फिर महादंश से मेगादंश। अरे कौन सी इक्वेशन है भाई ये? असुर श्रेष्ठ ने अपना अंश तुम्हारे अंदर स्थापित किया था ताकि तुम असुरों में महाबली, तुम असुरों में अमर बन सको। परंतु एक पशु के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं बन सके। कहां से कहां पहुंच गए तुम दंश, परंतु अंगूठी का अब भी कोई पता नहीं चला। अर्थात हीरो अब भी जिंदा है और इसका दायित्व तुम पर है। पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हें भेजा था हीरो को समाप्त कर अंगूठी लाने के लिए, परंतु हीरो भी जीवित है और अंगूठी फिर से धरती पर चली गई। कहां? कोई नहीं जानता। अब तुम ना अमलनंदा रहे ना ही दंश, तो मृत्यु ही तुम्हारा उत्तर है। क्या कंफ्यूजन है? ये जो सामने है दंश, वो अमलनंदा है, मतलब अमलनंदा दंश है। अमलनंदा को पता है कि वो दंश बन गया, लेकिन दंश को पता नहीं कि वो अमलनंदा है। समझ आया नहीं मुझे। मतलब वीर का बाप एलियन है। मास्टरपीस है फैमिली तो यार। गुड 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 गुड। ऐसे करते हैं इसको, सीख ले। देख, ध्यान से देख, ये ऐसे ऐसे बनाते हैं और ठप से अटैक। देख फॉर एग्जांपल, तू बंटू ज़ारा या स्वीटी मीठी से मिलने गया और वहां पर सरप्राइज अटैक हो गया। अब तेरे पास हथियार भी नहीं है, तब ये टेक्निक काम आएगी, समझा? लेकिन क्या है ना, तुझे सीखने में टाइम लगेगा। अब तू सोच, अगर तू उनसे मिलने गया और अचानक से अटैक हो गया और तुझे ये टेक्निक भी नहीं आती, क्या करेगा तू वीरू? फिर मुआफ कर पाएगा खुद को? उम्मीद में पानी नहीं फिर जाएगा? देख फिर, एलियंस आने वाले और बहुत बड़ा अटैक करने वाले। रिंग तो तेरे पास है ही। अब या तो तू ये इमोशनल बोरियत कर ले या तो ध्यान लगा ले। हीरो तू है, सुपर हीरो बनना है अब तुझे। फिर जिससे मिलना है ना, तू मिल लेना, फिर तो तू सबको बचा भी पाएगा। हाँ, हो गया। भोलेनाथ को याद कर वीर, और डिटैचमेंट को समझ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तू किसी से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि वो इमोशन तेरा रास्ता नहीं रोकता, तुझे तेरा काम करने से नहीं रोकता। बहुत बड़ी वॉर होने वाली है वीर, गुड वर्सेस इविल की। ये कोई T20 मैच नहीं है, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच। और इसका एम्पायर सिर्फ एक, बॉस। तू खुद को बिलोंग नहीं करता, तू उनको बिलोंग करता है। ठीक है, नहीं जाऊंगा। वेरी गुड। बट क्या बस एक बार दूर से अपनी फैमिली को देख सकता हूं? लेकिन तू अपने बारे में किसी को बताएगा नहीं, कुछ भी नहीं। सुपर हीरो प्रॉमिस? सुपर हीरो प्रॉमिस।
चर्बी दिखा रहा है तू? हाँ क्या है जेब में? निकाल पैसे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। नीचे झुक, वरना मार दूंगा। ज्यादा शांति दिखाया ना। बैठो, खड़े रहे। बैठ, इधर आ, रुक जा, बैठ। ये क्या है? ये कहां से आए? चल दादा, मचा दे धमाल। हीरो, आखिर तू आ ही गया। अरे पनिया अटैक हो किधर से रहा है? मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा। जब जब तुम जैसे लोग गलतियां करेंगे, मुझे आना पड़ेगा। क्या लगा था तुम लोगों को एक ब्लास्ट में हीरो मर जाएगा? जब जब तुम जैसे गुंडे शहर में महामारी फैलाएंगे, हीरो आएगा, हीरो आएगा। फटा! हीरो, 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 हीरो। ये क्या था? ये कैसे किया? लारा, 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 तुम सुन सकती हो मुझे? हाँ बंटू, आई एम फाइन। तुम ठीक हो ना लारा? बंटू मैं ठीक हूं, पर वो एलियन। जाओ। तुम बस ठीक रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ओके? क्या हुआ हीरो? डर गया? आ सामने देख, तेरे लोगों का और तेरे शहर का क्या हाल किया है। बाहर निकल, कहां छुपा है? ये लड़ाई तो बहुत टेढ़ी हो गई है। वीर, तुम ही इसे संभाल सकते हो। वीर, तुम कब आओगे? ये इन लोगों ने एंट्री क्यों बंद कर रखी है? हो क्या रहा है मेरे शहर में? मेरे साथ हाँ। ओल पम, देख रहे हो, यह है मुंबई की हालत। It's not safe anymore. अटैक में
एलियंस ने जो वेपन्स यूज किए उसकी वजह से ये रेडिएशन वाले क्लाउड्स बन चुके हैं। शहर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? सारा, बंटू, स्वीटी, मीठी, मामा, मामी। ईश्वर भाई बहुत भीख मांग रहा था आपसे मिलने को। ले आओ। विश्वास जी, तीन दिन से राशन नहीं मिला है मुझे। मैं बीमारी है ना, तो टाइम पे दवाई खानी पड़ती है और अगर खाना मिस कर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है और मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ कीजिए आप। मालूम है अपन को भी ये बहुत बुरा लगता है सच में, पर ये अपन की पॉलिसी के खिलाफ है। पॉलिसी? आज नगद कल उधार। तुमने तो कुछ दिया भी नहीं अभी तक, न कैश दिया न ज्वेलरी दी, कैसे चलेगा? ऐसा मत बोलिए विश्वास जी, जो कुछ भी था मैंने दे दिया ना आपको। बाकी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, वो मैं कैसे लाऊं वापस? मैं वही सोच रहा था, कहीं देखा है तुझे? याद आया मेरे को, तू रंजीत सिद्धवानी है ना, प्रोड्यूसर? सही बोला ना? अरे भाई, ये तो प्रोड्यूसर है। तेरे को मालूम है ना, मैंने उधर कितना ऑडिशन दिया, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। भाई, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बुलाया नहीं। नहीं। हाँ, सॉरी। वो क्या है ना कि बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं, मैं किस किस को याद रखूं? हमारे वहां भी बहुत सारे लोग आते हैं, किस किस को याद रखें? हैं? देख, हिसाब बराबर हो गया। भाई प्लीज आप कुछ करिए ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब बोलिए इसने काम की बात। भाई, मैं क्या बोल रही हूँ? लोग तो चाहिए अपन को। हाँ, सच्ची। देख, तुझसे तो नहीं होगा। एक बात बता, मेरी फैमिली में कुछ जवान बच्चे हैं, बहुत चाहिए हमें। अरे मामा का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। फिर से एलियन की महक। स्वीटी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरी बात सुन, क्या हुआ है? बोल। बोल, क्या हुआ है? स्वीटी, मेरे को बता तो सही क्या हुआ है। मीठी, चल यहाँ से। नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा जवान नहीं, बच्चे तो है ही नहीं। आप बोलिए क्या काम करना, मैं करता हूँ। कुछ छुपा रहे हो रंजीत बाबू? मामा जी, मामा जी। ओहो मामा जी, और क्या क्या राज छुपा रखे हैं? कुछ भी हो जाए बंटू, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हीरो बनी हूं। उनकी उम्मीद बनने से पहले ही टूट जाएगी।
ये राज खुल नहीं सकता। एलियंस का क्या करेंगे ज़ारा? कवर कर। अच्छा ठीक है, तुम बाहर हो, मैं आ रहा हूँ, साथ में डबिंग करेंगे। हीरो ज़ारा, ज़ारा ध्यान से। हेलो मिस्टर गुंडा। क्या बात है ज़ारा, तूने तो मेरे अंदर भी जोश डाल दिया। या! हीरो तेरी फैमिली सेफ है, ये गारंटी है मेरी। बोल बम। क्या हुआ आंटी? आप रो क्यों रही हैं? हाँ, बताइए मुझे। बेटा, ये कुछ नहीं बता पाएगी, पागल हो गई है ये। इसका बेटा जो चला गया है, और मेरी बेटी। कैसे? उस अटैक में? नहीं बेटा, कहने को तो ये जिंदा है, पर मौत से बुरी जिंदगी जी रही है। वो रक्षा मंडल के गुंडे आए और उनको लेके गए उस शहर में जहां किसी को जाना नहीं चाहिए, किसी को जाना नहीं चाहिए। रक्षा मंडल। ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? रुको। लाओ वो अंगूठी। ज़ारा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं एक और दोस्त नहीं खोना चाहता हूँ, वो लेजर बीम है। यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप सब सेफली बाहर जाइए। और हाँ, जाने से पहले सबको बता देना, अपना हीरो वापस आ गया है। कहाँ हो? अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं नीचे आके सबको सेफली बाहर निकालता हूँ। आराम से आजा, ओके? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए। देखिए, ट्रस्ट मी, आप लोग सब सेफ हैं, ओके? प्लीज गो, जाइए। ज़ारा,
कहाँ हो तुम? कमिंग। हीरो। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये जो तारका जी हैं, ये वही वाले हैं ना, शिव जी वाले? मैंने ना बचपन में टीवी सीरियल में देखा था। भगवान कार्तिक ने तो मार दिया था इन्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उन्हें उनके नाम से पुकार रहे हो। वो असुर श्रेष्ठ है, असुर श्रेष्ठ। हाँ ठीक है, होंगे असुर श्रेष्ठ, ठीक है, पर है तो वही वाले ना। हमारे असुर श्रेष्ठ आने वाले मानवांतर के तारकासुर है। अच्छा, क्या होता है मनवंतर? एक चक्र है, समय का चक्र, जिसे तुम लोग साल में नापते हो। 100 साल यानी 1 सदी, और 1000 साल यानी मिलेनियम। पर ये होता क्या है मनवंतर? 30 करोड़ 67 लाख 30,000 साल, यानी एक मनवांतर। हर मनवांतर चक्र के बाद एक नया मनवांतर चक्र आता है। हाँ। फिर से 7 ऋषि, मनु, इंद्र सब वापस दोबारा आते हैं। अगर वो दोबारा आते हैं तो उनके साथ हमारे असुर श्रेष्ठ भी दोबारा आते हैं। एक मनवांतर चक्र में अगर कार्तिकेय ने उन्हें हराया तो क्या हुआ? हमारे असुर श्रेष्ठ तो भविष्य के मानवांतर से लाए गए। वो जो अभी हुआ ही नहीं, वो जो सब होने वाला था, और मानवांतर जो भविष्य में। अब चलो यहाँ से। बहुत सही यार। नहीं मतलब ये फ्यूचर से है क्या? यहाँ सही कहानी बन रही है। नहीं, पहले अमलनंदा बनता है एलियन, एलियन बन के उसका नाम पड़ता है दंश, और जो तारकासुर है ये जिसमें अपना अंश डाल देता है वो इमॉर्टल हो जाता है। यही तो बनना है रॉकी, यही तो बनना है। पर ये हीरो कैसे बच गया समझ नहीं आ रहा है। मतलब दंश ने मारा ही नहीं उसको, मैंने मिसाइल मारी और बच गया। ये इतना भी कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है। क्यों अंकल जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्यार से बोला तो। रक्षा मंडल को सीरियसली लेने का, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? झूठ क्यों बोला? आई कहा करती थी मेरी कि झूठ बोलना पाप है। ये 2 देवियां थी ना तुम्हारे पास, फिर बताया क्यों नहीं? मामा जी को प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम कहोगी छोड़ दो तो छोड़ देंगे, अगर छोड़ना ही था तो पकड़ा क्यों? पर ये जोश अच्छा लगा, ऐसा ही जोश चाहिए। ओए, इन दोनों को तो जानती हूँ मैं भाई। ये पिक लाइव पे वीडियो बनाती है, नाचती बहुत अच्छा है, बोलती है हमेशा पॉजिटिव रहना मांगता। ज्यादा उम्मीद वाली शान पट्टी नहीं करने का, भीख मांगने का भीख। ए मामा, समझा ना रे? सुना नहीं? भीख मांगो। ए छोड़ मेरी बच्चे को, छोड़ दे। मामा जी। अरे अंकल जी समझा करो, अभी नई भर्ती चालू है। वीर होता तो ये सब नहीं होता। वो रक्षा मंडल के गुंडे आए और उनको लेके गए उस शहर में जहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए। रक्षा मंडल? जब शहर बंद है, अंदर कोई जा नहीं सकता, तो फिर उन्हें कैसे भेजा गया? इसलिए तो भेजा, सारे जवान बच्चों को ले जाकर उनको भटकाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको बोलेंगे गलत रास्ता लेना है, बंद पड़े घरों को कैसे लूटना है ये सिखाएंगे, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें उनकी स्मगलिंग करवाएंगे। बेटा जो उस शहर में गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आ भी गए उनका दिमाग खराब हो चुका होगा, सब बर्बाद हो चुका है बेटा। और इनके बेटे के साथ भी वही हुआ बेटा, वही हुआ इनके बेटे के साथ भी।
कौन है ये रक्षा मंडल? बेटा इतनी जोर से ना मत लो बेटा, अगर उनको पता चल गया ना वो सबको मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। आप डरिए मत, मुझे बताइए कहाँ है रक्षा मंडल? तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम उनका। आप डरिए मत, बस मुझे बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। बावला है ये लड़का, बता दो नहीं तो पूछता रहेगा। तुम जानना चाहते हो ना? वो रिलीफ कैंप में है, उस रिलीफ कैंप पे उन्हीं का कंट्रोल है, वही चला रहे हैं उनको, और मुंबई के लोगों को वहीं पे शिफ्ट किया गया है, और उसके लिए वहां से रास्ता जाता है। बेटा बेटा अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूं। आइए माता जी। चाहे प्रॉब्लम नेचुरल हो ये एलियंस की वजह से, लेकिन सबसे कमीने इंसान ही होते हैं। मुझे तो लगा था कि बंटू ज़ारा सीढ़ी मिट्टी से मिलेगा बस, लेकिन अब लग रहा है कि तेरी ट्रेनिंग का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। यहीं से भागो, आप इनको ले लो। हाँ थैंक यू। चाहिए यस। ओ ज़ारा वॉइस। एक हॉस्टेज अंदर रह गया। हाँ ज़ारा? वीर होता तो भी यही करता, एक को भी अंदर नहीं छोड़ता, खुद अपने आप को मुसीबत में डालता और मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। ज़ारा मैं यहीं हूँ, ओके? थैंक यू, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। घबराइए मत, अब सब ठीक है, आप जल्दी से निकलिए। आइए यहाँ से। हाँ हीरो, गुरुदेव, डर ये है कि दंश की मृत्यु बहुत कठिन होगी, परंतु इसकी मृत्यु ही हर प्रश्न का उत्तर है। हमने ही दंश को बनाया है असुर श्रेष्ठ, हमसे अधिक ये बात कौन समझेगा। सबसे शक्तिशाली असुर भेजेंगे हम दंश को मारने के लिए, परंतु उसे यहाँ नहीं कहीं और मारना होगा। मुझे केवल मेरी अंगूठी चाहिए और एक धनुष जैसा पराक्रमी योद्धा चाहिए जो अंगूठी ला सके। मैं धनुष से अधिक शक्तियां प्रदान करूंगा। मैं ऑफ कोर्स मैं इस असुर को इम्प्रेस करूंगा। फिर धनुष का काम नहीं, धनुष को मारना सही नहीं है क्योंकि उसको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है हीरो के। तो पहले धनुष से हीरो का पता लगाऊंगा और हीरो से ले लूंगा अंगूठी, और तार का सर मुझे कर देगा इमॉर्टल। मोरल ऑफ द स्टोरी, फूफा को जिंदा रहना है। तुम दोनों को ना घर का सामान बर्बाद करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए। कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहाँ से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। देख अपन को ये सब चाहिए था बचपन से, पर नहीं मिला, जैसे तुझे नहीं मिला। इसलिए अपन को गरीब होने से बहुत नफरत है जैसे तुझे है। देख, जो मांगने से नहीं मिलता ना उसे छीन देने का। आई कहती थी कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। स्वीटी उसकी बातें मत सुनना प्लीज। चुप कर। स्वीटी मैंने देखा तेरे को, तू इन लोगों जैसा नहीं है रे। मेरी बात मान,
तेरी मदद मैं ही करेगा, सिर्फ मैं ही करेगा। बोल, करेगी अपन को ज्वाइन? दंज बेहाद हो चुका है, तुम्हारे शस्त्रों से नहीं मार पाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसे निकटतम ग्रह पर ले जाओ और समाप्त कर दो। अब देखो, आपका भतीजा आपको बचाएगा। हीरो तू पकड़ा गया, परंतु तुम अदृश्य क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं, अब तुम मारे जाओगे। फिलहाल मैं भी तो देखूं कि तुम हो कौन। बहुत निराश किया तुमने मुझे लगा कि हीरो कोई बड़ा योद्धा होगा, लेकिन तुम अंगूठी कहाँ है? उन लोगों को यही होना चाहिए। क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे तुरंत हेल्प चाहिए। कौन? किसे हेल्प चाहिए? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? सुन मेरी बात ध्यान से। रिजॉर्ट के अंदर गार्डन एरिया में तेरी फैमिली वहां है एंड दे आर इन ट्रबल। क्या बात कर रहा है? और सुन मेरी बात, तो उनके सामने नहीं आना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहा है? उनकी हेल्प करूंगा तो उनके सामने तो आऊंगा ही ना। अरे यार, जरूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे प्रॉब्लम के अंदर घुसना पड़े। दिमाग दिया ना भगवान ने, यूज कर, इसी दिन के लिए दिया। और एक असली हीरो वही होता है जो बिना सुपर पावर्स के अपना दिमाग यूज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो रिंग पहनता तो गायब हो जाता है ना, अब बिना रिंग पहने गायब होके दिखा। और बेटे लाल, अगर तू उनके सामने आया ना, मुझे पता चल जाएगा और फिर मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये ट्रिक एक दिन मैं सीख के रहूंगा। मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्लीज छोड़ दो। स्वीटी नहीं, स्वीटी इसकी बात मत सुनना प्लीज। स्वीटी जल्दी हाँ बोल रहे बाबा। आई कहती थी जो ज्यादा सोचता ना वो कुछ नहीं कर पाता। बोल बोल, करेगी ज्वाइन?
उसकी बातें मत सुनना, वो तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। स्वीटी मत कर प्लीज। क्या कर रही है स्वीटी? अरे यार, जरूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे प्रॉब्लम के अंदर घुसना पड़े। दिमाग दिया ना भगवान ने, यूज कर, इसी दिन के लिए दिया। और एक असली हीरो वही होता है जो बिना सुपर पावर्स के अपना दिमाग यूज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसकी बात मत सुन, ये बेकार है तुझे। ये सब तेरे। बोल बोल जल्दी बोल। स्वीटी नो। नहीं स्वीटी नहीं। लारा, लारा प्लीज उठो। आलसी बहुत हो तुम। स्लैब केक खाइए कभी? मुंह तो खुला है, खा लो। थैंक यू ब्रो। चलो, किसी ने तो हीरो को जिंदा रखा हुआ है। वैसे हीरो की हीरोइन है तो बड़ी अच्छी है ना बॉस? इसे कहते हैं किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना। गुड लक गाइस। ये क्या हो रहा है? अरे हीरो आ गया, भागो, देखो हीरो आ गया। ये सब लपेटो और भागो। हीरो आ गया। हाँ हाँ, हीरो आ गया। मामा जी, आप ठीक तो है ना? भागो, भागो, देखो हीरो आ गया। तुम लोग ठीक हो? मामा जी, आपको ज्यादा लगी है? स्वीटी मीठी मामा जी ये सब मेरे सामने खड़े हैं, कैसे रुको अपने आप को इनसे मिलने से?